एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत ही सपोर्ट किया है और बहुत आपका सपोर्ट से बूस्टअप हुआ है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो इस सेशन में हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने ह्यूमन हार्ट की वर्किंग डिस्कस की थी, जिसमें हमने जनरली जो चैम्बर्स है हार्ट के और उसमें ब्लड कैसे एंटर करता है, कैसे लीव करता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज यानी इस वाली स्लाइड में हम ह्यूमन हार्ट की जो वर्किंग है, जिसमें हम ब्लड के सर्कुलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। अब एट्रिया क्या है, पहले हम एट्रिया देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारा एट्रिया, जहां आपको ये राइट एट्रियम शो किया हुआ है इधर दिस साइड, और इधर है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो ये एट्रिया है, ठीक है। ये आप भी देख सकते हैं, बहुत क्लियर विजिबल हो रहा होगा सभी को। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो मींस हार्ट के जो ऊपर वाला पोर्शन है दो, तो वहां से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है। और इसके बाद उससे अपोजिट साइड में जो इसके नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स, वो इस समय रिलैक्स करते हैं, मतलब उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है या फिर वो एम्प्टी है, अभी खाली है, अभी उनमें ब्लड नहीं आया है। ब्लड स्टार्ट होता है एट्रियम से आना, तो राइट एट्रियम से आएगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद नीचे वेंट्रिकल्स पे जाएगा। अभी जो है रिलैक्स है, क्योंकि अभी ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचा है, हमारा एट्रिया तक पहुंचा है। फिर इसके बाद धीरे धीरे एट्रिया से ब्लड जाता है हमारा वेंट्रिकल्स में, जो इजीली पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो सिकुड़ना होता है, और रिलैक्स का मतलब है एक्सपेंड होना या फिर फैलना। तो जब हार्ट में जो एट्रिया हमने अभी देखा है, जब यहाँ पर जो है वो हमारा ब्लड आता है, तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो अपने आप को सिकोड़ती हैं, मतलब उसको वो अंदर अपने अंदर लेती हैं ब्लड को, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब वो ब्लड रिलीज करती हैं, वेंट्रिकल्स में पहुंचाती हैं, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं या फिर एक्सपेंड हो जाते हैं। और जो ब्लड है वेंट्रिकल से इट अंडर द प्रेशर टर्न्स रिटर्न टू द एट्रिया। वो एट्रिया, अब जो ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है मींस वो एट्रिया से कहा जा रहा है वेंट्रिकल में। अब वो दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, बट होता क्या है कि द फ्लैप्स ऑफ टू कस्पिड, दो जो कस्पिड है उनकी पॉइंटेड प्रोजेक्शन होती है, जो उसको टाइटन करती है। मींस जो हमने ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल अभी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये उसी वॉल्स की बात हो रही है, ये वाला। तो ये जो वॉल्स है, ये उसको क्या करते हैं, ये उसको वापस बैक होने से रोकते हैं। एंड क्लोजिंग द पैसेज एंड प्रिवेंटिंग द रिटर्न ऑफ ब्लड, यही वाली बात आई है। अब आता है कॉर्डिया टेंडिनी। कॉर्डिया टेंडिनी क्या है, ये वॉल्स को पोजीशन में रखता है, कॉर्डिया टेंडिनी, और इसको प्रिवेंट करता है ओवर टर्निंग इनटू द एट्रिया, एट्रिया में वापस जाने से रोकता है। तो द ओनली कोर्स लेफ्ट फॉर द वेंट्रिकुलर ब्लड इज टू एंटर द pulmonary artery from the right ventricle and aorta from the लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो रास्ता है वेंट्रिकुलर ब्लड के पास, मतलब जो ब्लड अभी हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचा है, तो उसका जो रास्ता बचा है वो बचा है कि वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा राइट वेंट्रिकल के थ्रू, और एओर्टा में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। अब इन दोनों का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड, है ना, वो उसको प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स तक भेजती है, और जो एओर्टा है वो जो है ब्लड लेकर वो पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। तो ये जो कॉर्डिया टेंडिनी है, ये हमारा फ्लैप वॉल्स इन पोजीशन, ये हमारे वॉल्स को पोजीशन में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, देखिए माउथ्स ऑफ पॉकेट लाइक वॉल्स आर द बेस ऑफ दीज टू ब्लड वेसल्स फेस अवे फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। और जो इनके माउथ है वॉल्स के, ये वेंट्रिकल से थोड़ा दूर रहते हैं। मींस जैसे ब्लड हमारा मान लीजिए यहाँ से सर्कुलेट होकर आया है, इधर से पहले हमारा ब्लड कहां से आया, राइट एट्रियम, मान लीजिए हमारा राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल तक पहुंच गया। अब वो दोबारा बैक होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो ये
हमारा कॉर्डिया टेंडिनी है या फिर हमारे जो ये वॉल्व्स हैं, ये उसको क्या करते हैं, ये उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब ये उसको वापस फ्लो नहीं करने देते, ठीक है, फ्लो बैक नहीं करने देते, इसको दोबारा से टर्न नहीं होने देते हैं, और इसी की वजह से उनको क्लियर पैसेज मिलता है। और जब वेंट्रिकल्स हमारे डायलेट हो जाते हैं, मींस जब वो फैल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी से और एओर्टा से जो ब्लड है वो रिटर्न होता है और ब्लड फिल्स द पॉकेट ऑफ वॉल्व्स एंड क्लोजेस द पैसेज, मतलब वो वापस आने की कोशिश करते हैं बट ब्लड वापस नहीं आ पाता क्योंकि उसको जो पैसेज है वो क्लियर मिल गया है, अब उसको वापस आने की नीड नहीं, अब आगे सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये वाला जो आपका डायग्राम ही हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, आपको शो किया था। ये सुपीरियर वेना कावा पल्मोनरी वॉल यहाँ से राइट लंग में जाता है, ठीक है, और ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, बहुत क्लियरली आपको शो किया गया है, और ये लेफ्ट लंग में जाता है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से, और एओर्टा जो है उससे पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे व्यू दिखाया गया है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा यहाँ से, और यहाँ से लोअर बॉडी से आपको ब्लड हमारे हार्ट को मिलता है, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो ये वॉल्व होती है इस तरह से, ये ब्लड के फ्लो बैक को कंट्रोल करती है, ठीक है, मतलब ये फ्लैप एक जैसे ढक्कन होता है, लिड लिड की तरह ही काम करती है। और ये हमारा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये हमारा माइट्रल वॉल्व, ये एओर्टिक वॉल्व हो गया क्योंकि ये एओर्टा है रेड वाली जो पीछे से निकल रही है। फिर ये लेफ्ट लंग है और हमारी ये लेफ्ट आर्टरी अभी हमने डिस्कस किया ही है, और ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी है जो हमारे लेफ्ट लंग में जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम ये है कि ब्लड को लंग्स में भेजना जिससे वो उसको प्यूरिफाई कर सके, क्योंकि वो ब्लड ऑक्सीजनेट या उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। मुझे समय लगेगा अभी। अब देखिए आगे, ये इंटीरियर वेना कावा है, ठीक है, और ये हमारा राइट पल्मोनरी वेन है, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा। ये आपको बहुत ही अच्छे से जो डायग्राम है बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, और इसके जो एरोज है उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ ही रहा है कि जो ब्लड है उसकी डायरेक्शन कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए ऊपर से ये नीचे आ रहा है ना, आर्टरिया से वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से फिर ये जो सप्लाई है इसकी, जो आर्टरी है, आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो लंग्स में जाएगा, और एओर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। इस तरह से हमारा ब्लड फ्लो हार्ट में होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होती है, ये इसके स्टेप्स क्या है। जो हमारी हार्ट बीट है इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं। एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है वो सिस्टोल कहलाती है, और जब एक्सपेंड होता है या फैलता है, रिलैक्स होता है, तो डायस्टोल कहलाता है। अब इसके बाद जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है, मींस जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होना शुरू होता है, और इस समय में जो हमारा एट्रिया है फिर वो भी रिलैक्स होता है, इसको बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। और जब ये दोनों एक साथ रिलैक्स होते हैं, एक ऐसी कंडीशन आती है जब ब्लड जो है वो दोनों में से निकल गया है, वो रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो वो हमारा जॉइंट डायस्टोल कहलाता है। फॉर ए शॉर्ट पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल एक रिलैक्स स्टेज पे पहुंचते हैं जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। और ये जो पूरा सीक्वेंस है इवेंट्स का हार्ट बीट का, जो हार्ट बीट में ये पूरे इवेंट्स होते हैं, इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सिस्टोल और डायस्टोलिक फेसेस। अब आप इसके फेसेस को देखिए, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसमें भी बहुत अच्छे एरो से आपको यहाँ दिखाया गया है। सिस्टोल में क्या हो रहा है, ये ऊपर वाले जो हमारे अभी हमने यहाँ देखा ही है, सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो ये ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद डायस्टोल में, फिर एक बार ये नीचे वेंट्रिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारा सिस्टोल और डायस्टोल फेज हमारा चलता है। और ये हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इधर ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड यहाँ से लंग्स में बॉडी में आपको दिख ही रहा है। तो सिस्टोल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ना, ठीक है, और डायस्टोल में ही रिलैक्स हो रहा है। आप देख रहे हैं इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है, यहाँ से अब ब्लड फ्लो हो रहा है। अभी तो आप देख रहे थे सिस्टोल, सिस्टोल में क्या हो रहा था, सिस्टोल में यहाँ से जो ब्लड की आपको दिखाई है वेंट्रिकल से ये ऊपर की तरफ लंग्स में जा रहा था, और ये वाला हमारा बॉडी में जा रहा है।
तो ये क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। मींस क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अभी ब्लड है उसके अंदर वेंट्रिकल में। और इधर देखिएगा ये डायस्टोल है, तो यहाँ जो अपर पार्ट से बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड अभी आ रहा है, तो ये एट्रिया के थ्रू वेंट्रिकल्स में पहुंच रहा है नीचे। यहाँ आप देख ही रहे, यहाँ आर्टिक वॉल क्लोज हो जाती है जब ऊपर से ब्लड आता है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये माइटल वॉल्व कहलाता है। ठीक है, ये अभी ओपन है। जब ऊपर से ब्लड आएगा तो ये ओपन रहते हैं, ट्राइकस्पिड और माइटल, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। मींस उसको फ्लो बैक कराने के लिए, मतलब जो ब्लड है वो दोबारा से वापस बैक ना हो, उसकी वजह से। अब ये देखिए आप, बहुत और क्लियर विजिबल होगा आपको। ये सेमिल्यूनर वॉल्स है इधर हमारी, ये इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ से फिलिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ से हमारा ब्लड अंदर जा रहा है, मींस एट्रिया टू वेंट्रिकल आ रहा है, तो फिल हो रहा है, मींस फिलिंग हो रही है, डायस्टोल हो रहा है। और इधर देखिए दूसरी साइड में सिस्टोल है, पंपिंग हो रही है, मींस अभी हमारा ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं सिकुड़ रहा है, इसमें और बहुत ज्यादा क्लियर है। इस वाली पिक्चर में आप देखिए, इस वाले डायग्राम में और ज्यादा बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो ऊपर की एट्रिया है ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, और सिस्टोल में आप देखेंगे ये वाला कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर, यहाँ से जो आपका ब्लड है वो पंप हो रहा है, तो ये आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाया गया है, बहुत अच्छे से विजिबल है इसमें, देखिए। और ये हमारी एओर्टा है ऊपर, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रिया, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो ये फिलिंग और पंपिंग आपको दिखाई है। डायस्टोल का मतलब है फिलिंग और सिस्टोल का मतलब पंपिंग। क्यों? क्योंकि डायस्टोल अभी हमने पढ़ा है, डायस्टोल कब होता है, जब रिलैक्स होती है वेंट्रिकल्स, है ना, और सिस्टोल कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आगे देखते हैं हार्ट साउंड्स। ये हार्ट की साउंड कैसे आती है, जो कहते हैं कि आपने जनरली सुना ही होगा, हार्ट की जो साउंड होती है धक धक, दैट इज नॉट, वो एक जस्ट आपने अलग चीजों में देखा है, वो रियलिटी नहीं होती। जो हार्ट की रियल साउंड है वो, उसका साउंड आती है लब, और दूसरी आती है डब। और जो फर्स्ट साउंड है वो प्रोड्यूस होती है जब एंट्रियोवेस्कुलर और सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर, मतलब ट्राइकस्पिड और उसके जो बाइकस्पिड वॉल्व है, जो दोनों बंद हो जाते हैं शार्पली जब सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर का सिस्टोल मींस जब वेंट्रिकल जो है वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वेंट्रिकल नीचे वाले सिकुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, लब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और सेकंड साउंड है डब, डीयूपी। ये कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल हमारे डायस्टोल में जाते हैं, मींस वो रिलैक्स होते हैं, तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो है वो बंद हो जाती हैं। अब इसको यहाँ देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट साउंड है लब। ये कैसे होगी, जब हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाती है। ये इधर वॉल्व आपको ये वाली है हमारी, इधर भी देख सकते हैं ये रही है, ये क्लोज हो जाती है। उसके क्लोज होने से क्या होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होती है, LU BB। तो फर्स्ट साउंड इसकी ये है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, मींस एट्रिया और वेंट्रिकुलर को के बीच में जो वॉल्स लगी होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्स और बाइकस्पिड वॉल्स, तो ये जो है क्लोज हो जाती हैं। और जब सेकंड वाली साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। इधर देखिएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यहाँ जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं ये डायस्टोल और ये एक्सपेंड हो जा रही हैं, तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होती है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी सेमिल्यूनर वॉल्स है वो एओर्टा के रूट पर, एओर्टा का रूट मींस उसके नीचे वाले पार्ट पर जहां से एओर्टा स्टार्ट होती है, और पल्मोनरी आर्टरी पर ये बंद हो जाता है। दिस वन, ये सेमिल्यूनर वॉल्स है हमारी, और एओर्टा का जो रूट होता है वहां पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारी हार्ट बीट की जो साउंड हो गई। अब आता है हमारा हार्ट रेट। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि जो हमारा हार्ट रेट है वो वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज में, और कुछ इंडिविजुअल्स जो सेम स्पीशीज के होते हैं उनमें भी अलग अलग होता है। जितना स्मॉल साइज होगा हार्ट का उतना ज्यादा हार्ट रेट हमारा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे देखिए एक स्मॉल एनिमल होता है, जब एक छोटा जानवर होता है, एनिमल होता है, तो वो अपनी बॉडी की हीट को ज्यादा लूज करता है, क्योंकि उसका जो हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो है, मींस जितना स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी सरफेस भी ज्यादा वो कवर करेगा, और ज्यादा सरफेस वो कवर होगी तो उसकी बॉडी हीट ज्यादा क्या होती है, लॉस होती है, और इसी की वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से उसके हार्ट रेट बढ़ने से बॉडी हीट ट्रांसफर
बॉडी हीट जो है वो फास्टर जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेकेंड है इसका जो यंग ग्रोइंग स्टेज में जैसे ह्यूमन बेबीज हैं, अब उनकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उनका फास्टर हार्ट रेट होता है, जो उनकी सप्लाई और टेक ऑफ को राइट क्वांटिटीज में क्या करता है, रखता है उसको। ठीक है, सप्लाई को और टेक ऑफ को राइट क्वांटिटीज में रखता है। यही हमारा हार्ट साउंड में हमने ये लेफ्ट अप साउंड पढ़ी, और अभी हमने देखा है हार्ट बीट के बारे में, उसके रेट के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई नो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि लास्ट जो आपको सेशन मिला था, आपको जो हमने शेयर किया था, वो आपने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया है हमारा। तो चलिए हम इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी ही नए नए सेशंस आपको जल्दी देंगे। और व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो जिन्होंने, वो जो फर्स्ट व्यूअर है, ये जिन्होंने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर आपके बहुत जरूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।